बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे और बहुत खुशी है। सारे लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने के लिए। बताते हैं आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसको हाथ पैर गंवाने पड़े थे। जी, जी, कब जी। हुआ था एक्सीडेंट? सन 17 में हुआ था, 29 जनवरी को। खुदी को सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में 917 रैंक प्राप्त की है। सूरज ने मिसाल पेश करते हुए बताया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूरज के दोनों पैर और एक हाथ नहीं है और दूसरे हाथ में केवल 3 उंगलियां हैं, लेकिन ये सूरज की मेहनत और लगन ही थी जिसकी बदौलत उन्होंने आज यह मुकाम हासिल किया है। 18-20 घंटे तक पढ़ाई करते थे सूरज। मिली जानकारी के अनुसार यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाने के लिए सूरज 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई करते थे और उसमें भी सूरज ने ये सफलता बिना किसी कोचिंग के प्राप्त की है। सूरज एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। इनके पिता राजेश तिवारी एक टेलर है और उनकी माँ एक छोटी सी सिलाई की दुकान कोरावली में है। 2017 में हुआ था सूरज का एक्सीडेंट। गौरतलब है कि 2017 में एक ट्रेन हादसे में सूरज ने अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिया था। 4 महीने तक सूरज का इलाज चला। घर की माली हालत भी खराब होने लगी और उसी के कुछ समय बाद सूरज के एक भाई की भी मौत हो गई थी। इस घटना से पूरा परिवार दुखी था, लेकिन सूरज ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर उन्होंने अब यह सफलता प्राप्त की है। सूरज के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। सूरज के एक्सीडेंट के बाद, जिसमें सूरज के दोनों पैर हाथ गंवाने के बाद उसके आसपास के लोग व रिश्तेदार उसके परिवार के लिए बहुत समझने लगे थे। बावजूद सूरज व उसके परिवार को पूरा भरोसा था, जिसके चलते सूरज के हौसले ने अपने माँ बाप के विश्वास को टूटने नहीं दिया। बाबूजी, परिवार की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी आपकी, बावजूद आपने अपने बच्चे को पढ़ाया। जी हाँ, हमने हमारा भी यही संकल्प था साहब कि हम कुछ भी करेंगे, हम आधी रोटी खाएंगे, लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई में हम कंजूसी ना करेंगे साहब। और हमने जीवन निकलो हमारे 30-35 साल के साथ सिलाई करते करते हमने जो भी कुछ किया वो पढ़ाई में ही, मतलब कि हमने मन लगा के काम किया। अच्छा, बच्चे की सफलता का श्रेय किसको देंगे आप? वो श्रेय तो इस समय प्रकाश बाबू हैं हमारा बिहार के, तो उनकी इस चीज़ में बहुत सफलता था। हम कहेंगे उन्हीं की बदौलत आज जी अफसर बने हैं। अजय प्रकाश बाबू हैं कौन? जी बिहार के हैं साहब, उसी कॉलेज में साहब पढ़ते हैं और जी हमें जेएनयू में अस्पताल में मिले थे, तो उन्होंने ये शिक्षा की मामले में बात की थी और उन्होंने ही साहब एडमिशन का उन्होंने ही सब मदद करी थी और उनका टेस्ट वगैरह सब उन्होंने अपने पैसे से ही साहब दिलवाए थे। आई सुन, हाँ, हमारे उन्होंने 1 रुपया जम्पुआ तक को खर्च ना बंदो थो और बहुत ही बढ़िया वो लड़का, ऐसा समझो आप हमारे के लिए भगवान ही था। अभी कहाँ है? वो अभी उन्हीं की साथ है, अभी साथ नहीं है? साथ में। बात हुई उससे आपकी? हाँ, बात हुई प्रकाश बाबू से। कब आ रहा है आपका बच्चा घर पे? 20 तारीख को आ जाएंगे। 20 को आ रहे हैं। 19 तक पेपर है रूस वाली पढ़ाई के और फिर 20 को उन्हें छुट्टी मिलेगी, फिर आ जाएंगे। तिवारी। माता जी, आपके लड़के ने विकलांग होने के बाद आईएएस क्वालिफाई किया है, कैसे देख रही हैं आप इसको? बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे और बहुत खुशी है। सारे लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने के लिए। बताते हैं आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसको हाथ पैर गंवाने पड़े थे। जी, जी, कब जी। हुआ था एक्सीडेंट? सन 17 में हुआ था, 29 जनवरी को। और ट्रेन से हो गया था दादरी स्टेशन पे। उसके बाद लगा था क्या बच्चे के हाथ पैर गंवाने के बाद बच्चा इस मुकाम को हासिल कर पाएगा? तब तो ऐसा नहीं लगता था, कुछ लोग लेकिन उसे तो काफ़ी उम्मीद थी। मतलब वो तो शुरू से उसने कभी अपने आप को नॉर्मल ही नहीं समझा। एक्सीडेंट के बाद आसपास के लोग आपसे बोलते होंगे बच्चा हाँ, आपके लिए। बोलते थे, आप सामने मुँह पे बोल जाते थे कि इससे तो इसका एक्सीडेंट क्या हो गया, हाथ पैर चले गए, इससे तो ये मर ही जाता तो बढ़िया था। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता था जितना बचा है उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। क्या लगता था कि इस मुकाम पे हाथ पहुंच जाएगा सूरज मेहनत करके, जब एक्सीडेंट में उसने हाथ पैर गंवा दिए तो उसके बाद? जी, उसको तो बहुत उम्मीद थी। वो तो आप लोग को थी उम्मीद? हम लोगों को भी उसकी उम्मीद पे ही हम लोगों को भी उम्मीद थी। बोलता था मम्मी, एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि होगा या नहीं होगा। उसने डायरेक्ट जब से तैयारी की है, तब से उसने यही कहा है कि होगा ही। मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे इतना विश्वास है अपनी मेहनत पर कि होगा ही। अच्छा, परिवार की ज्यादा स्थिति मजबूत नहीं थी जी। और उनके पिताजी, सूरज के पिताजी शायद तक लोग कहते हैं कि टेलर का काम जी, करते थे, जी, तो जी, कैसे जी। चलता था पूरा परिवार? ऐसे ही चलता था जैसे गरीब लोगों का चलता है। सूरज को कैसे सपोर्ट करते रहे आप लोग, और सूरज किस तरह का बच्चा रहा है शुरू से? शुरू से दिमाग का काफ़ी तेज़ था और चंचल भी था।
और कमाने वमाने में उसकी ज़्यादा लगन लगी रहती थी। फिर एक्सीडेंट के बाद में तो उसने यही सोच लिया कि अब तो मेरे हाथ पैर तो हैं नहीं, तो अब तो मुझे पढ़ाई ही करना है, जो कुछ करना है मेरा दिमाग ही काम करेगा। फिर उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और इस मुकाम पर पहुँचा। मेरा नाम राघव तिवारी है। गौरव तिवारी आप राघव तिवारी। राघव तिवारी आपके बड़े भाई ने यूपीएससी किया है, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। सारे हमारे मार्केट के लोग हैं, दुकान के लोग हैं, सारे लोग खुश हैं। बहुत कोरावली के लोग तो बहुत उत्साहित हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से पास किया है। आप अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, तो भैया से आपको क्या मोटिवेशन मिलती है? भैया से मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि किसी चीज़ को ठान लो तो उसे करके दिखाओ। उन्होंने भैया का आपका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद कैसे क्या उन्होंने तैयारी किया। उन्होंने सोचा कि मेरा कुछ नहीं है, अब मुझे बस पढ़ना है और मुझे कुछ करके दिखाना है, बस यही है उनका। भैया के एक्सीडेंट के बाद आपकी बात होती थी, भैया से बताया था भैया क्या करना चाहते हैं? भैया ने बताया था कि मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि जिससे मेरा फैमिली का नाम हो। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि तिवारी है। सृष्टि जी, आपके भाई ने यूपीएससी क्लियर किया है, कैसे देखती हो, कैसा लग रहा है आपको? मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से यूपीएससी क्लियर किया है। अच्छा, किस तरीके का माहौल है घर में, लोग बधाई दे रहे हैं? ये माहौल बहुत अच्छा है घर का, काफी लोग आ भी रहे हैं बधाई देने के लिए। मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आप किस तरीके से भैया पढ़ाई करते थे, कहाँ भैया ने पढ़ाई करी है? भैया ने स्टार्टिंग में तो यहीं से पढ़ाई की है, फिर उसके बाद 9 से 12 तक उन्होंने मैनपुरी में पढ़ाई की है SVRL में। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था 29 जनवरी 2017 को। फिर उसके बाद वो JNU चले गए थे। JNU से उन्होंने रशियन लैंग्वेज से BA किया है। फिर उसके बाद उन्होंने MA किया है। MA का अभी एग्ज़ाम चल रहा है उनका, और इधर उन्होंने UPSC भी क्रैक कर रखा है। भैया आपके किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं? मुझे काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करते थे। उन्होंने बचपन से मुझे मोटिवेट किया है कि अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ बन के दिखाओ, जैसा घर का माहौल है उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छे से मोटिवेट किया है। अभी मैं पीटी कर रही हूँ। मेरा नाम आसिफ खान है। आसिफ जी, आपके मोहल्ले में ही एक सूरज नाम के लड़के थे जो विकलांग थे, उन्होंने सफलता हासिल करी, आपको जानकारी होगी। जी सर। लोग लगातार बधाई देने आ रहे हैं, क्या सोचते हैं? बहुत कठिन संघर्ष किया अपने जीवन में। 2017 में उनके एक एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गए थे। लोगों ने उनके पिताजी से जा के ये तक कहा कि पंडित जी आपका बेटा आपके ऊपर बोझ बना है, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए और बहुत कड़ी परिश्रम करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं वो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।